अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं अभी अपनी क्लाइंट के घर जा रही हूँ। मेरा एक काम है, तो आज के ब्लॉग का स्टार्ट यहीं से हो रहा है। अभी देखते हैं पूरे दिन अभी क्या क्या करना है। आज मेरा कुछ काम तो है नहीं, तो बस अभी पहले मुझे ये यहाँ पर जाना है, क्लाइंट का काम करके आना है। उसके बाद मुझे कुछ घर पे शूट करना है। एक ड्रेस से रखी हुई है, उसके लिए इंस्टा का शूट करना है मुझे। वो शूट हो जाएगा। उसके बाद अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं फिर मार्केट जाऊं शॉपिंग करने के लिए। तो अभी तो यही है, देखते हैं फिर भी कितना काम हो पाएगा, क्योंकि अयान को, मैं बेबी को बाहर लेके नहीं जा सकती हूँ। उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आज कितना काम कर पाती हूँ कितना नहीं। लेकिन शूट का काम तो आज ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। और रात भी मुझे सारी चीज़ें मैनेज करने में और सब कुछ कर डिसाइड करने में कि इसके ऊपर क्या लुक कर सकते हैं, ज्वेलरी क्या क्या रहेगी, वो सब फाइनल करने में बहुत टाइम लग गया है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी बहुत देर में। ओके। हेलो एवरीवन, तो मैं क्लाइंट के यहाँ से आ गई हूँ। और आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पे खूबसूरत सा एकदम से एलिगेंट वाला लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब बाहर गई थी सुबह तो थोड़ा सा फेस पे कुछ लगाया था मैंने। अच्छे से दिखेगा भी, हाँ दिखेगा, ये रहा। तो ये पूरा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती अपने फेस पे, मैं सिर्फ कंसीलर यूज़ करती हूँ। मैं अपने फेस पे थोड़ा सा बीबी क्रीम बोल सकते हो या कंसीलर, जो भी है, मैं सिर्फ वही यूज़ करती हूँ। और एक लिप शेड में यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं अपने फेस पे उसी से ही मैं लिपस्टिक लगाती हूँ और उसी से मैं ब्लश कर लेती हूँ। मैं अपने फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर सेटिंग पाउडर नहीं लगाती, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। ये अब मेरी स्किन प्रॉपर क्लीन है, मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मेरी स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। जो आपको दिख रहा है ये ओरिजिनल स्किन है मेरी। शाइन कर रही है आज तो मेरी स्किन, पता नहीं कैसे पर अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद मैं सबसे पहले अपने फेस पे टोनर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा मुंह के अंदर चला गया है मेरे। हाँ, तो मैं थोड़ा अपने फेस पे मैंने टोनर यूज़ किया है। टोनर अब प्रॉपर मेरी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो चुका है। स्किन ड्राई हो गई है, गीला नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्किन को नरिशमेंट करके रखो। ये सिर्फ मेकअप के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं डेली रूटीन के लिए भी बोल रही हूँ। क्योंकि मैं अपनी स्किन पे अभी तक, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अभी तक अपनी स्किन की बिल्कुल केयर नहीं करती थी। जो है जैसा है बस चल रहा है तो चल रहा है। सुबह में फेस वॉश कर लिया, उतना ही। जबकि मैं 4-5 सालों से मेकअप कर रही हूँ, मैं ब्यूटिशियन भी हूँ। मुझे इन चीज़ों का पता है कि स्किन केयर कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन फिर भी मैं नहीं करती थी। अब पूरा नरिशमेंट हो चुकी है मेरी स्किन के अंदर, पूरा मॉइस्चर चला गया है। इसके बाद मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। वो एकदम से ज़्यादा निकला, वो निकल ही नहीं रहा था, मैं पंप 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 किए जा रही थी। प्राइमर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी स्किन का जो सरफेस होता है, जो स्किन की लेयर होती है, इसको सरफेस बोलते हैं। तो इसको स्मूथ करता है, इवन करता है। जो पोज होते हैं हमारे फेस पे उसको इवन करता है। कि कहीं जब हम अपने फेस पे
फाउंडेशन कंसीलर वगैरह ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं तो वो स्मूथ दिखाई दे, वो कहीं गड्ढे पोज वगैरह ये चीज़ें होती है ना, ये सब ना हो, इसलिए हम लोग प्राइमर लगाते हैं बहुत लाइट हैंड से कि ये स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए, इतना ही आपको करना है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं प्रॉपर आपको बताने वाली हूँ कि मैं जो मेरा ड्रेस था वो आप लोगों ने देख ही लिया है कि कैसा है, तो मुझे वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं आई शेडो लगाती हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले आई मेकअप ही करती हूँ। आई मेकअप करने से पहले कंसीलर मैं लगा रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना है। जब मैं आई मेकअप करती हूँ तभी मैं पाउडर लॉकिंग करती हूँ, वैसे मैं पाउडर लॉकिंग नहीं करती, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे। इसमें मैंने अभी तक पाउडर लॉकिंग नहीं की है और इसमें बिल्कुल भी लाइंस क्रीज कुछ भी नहीं आया। अगर आप अपने बेस को अच्छे से ब्लेंड करते हो तो वो स्किन के साथ में अच्छे से मर्ज हो जाता है। मैं जब क्लाइंटों का करती हूँ तो मैं सारे स्टेप ये पाउडर लॉकिंग वगैरह सेटिंग पाउडर सब कुछ यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मैं अपने करती हूँ पता नहीं क्या है, लेकिन मैं जब पाउडर से लॉक करती हूँ अपने बेस को तो उसमें क्या होता है ना, कुछ देर के बाद ड्राइनेस मुझे फील होने लगता है और पैचीनेस आ जाती है। मैं चाहे कितने भी अच्छे से कर लूँ लेकिन वो रहता ही है। तो मैं इसलिए पाउडर लॉकिंग बहुत कम करती हूँ। जब समर में गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा हैं तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा पाउडर लॉकिंग कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं वैसे नहीं करती। ठीक है, तो अब ये देखो आप मेरा आई मेकअप में आई में मैंने पाउडर लॉकिंग कर लिया। तो उसके बाद में एक पिंक शेड लेने वाली हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि मेरी जो ड्रेस है वो पिंक और येलो है, तो ये पीच शेड है। ये पीच शेड है, पीच पिंक है। मैं बहुत लाइट ही नेचुरली मेकअप करूँगी अपना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो मेरी ड्रेस है जिसके लिए मैं लुक क्रिएट कर रही हूँ वो ड्रेस थोड़ा सा हैवी है, तो इसीलिए। अब आउटर कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा डार्क शेड लूँगी। मेरी आइज़ थोड़ी नहीं, मेरी आइज़ डीप आइज़ है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं मेकअप कर रही हूँ अपना। डीप आइज़ में क्या होता है ना कि आपकी जो आइज़ है वो डीप रहती है, तो उसमें आपको कट क्रीज करना, अगर ज़्यादा ही डीप है तो आप कट क्रीज को अवॉइड करो। और जो आपका आई शेडो होता है, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे लाइन कितनी ज़्यादा डीप में आ गई है, तो ये एक लाइट शेड लेके ऊपर से मर्जिंग करो कि वो अच्छे से दिखे आपका, या फिर एक जो डार्क शेड आप पीछे डाल रहे हो उसी के साथ में। दोनों ही साइड से आपको ये करना है कि आपका आई शेडो ऊपर जाए थोड़ा सा, और वो आपकी जो लाइन है डीप वो दिखाई ना दे। देखो अब उतना नहीं दिख रहा है जितना कि पहले दिख रहा था। अब ये जो हमारा आउटर कॉर्नर है इसमें मैं ब्लैक शेड यूज़ करूँगी। सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही आपको ये लगाना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है। और ये शेड ऊपर ना जाए आपके, ठीक है। इसी तरीके से पहले आप दोनों ही आई शेडो मेरे इक्वल हो गए हैं। मेरे बस एक चीज़ में प्रॉब्लम दिखेगी आपको, वो है मेरा लाइनर। मतलब मैं दूसरों के बहुत अच्छे से लगा सकती हूँ, खुद के नहीं लगा सकती।
यहाँ पे हल्का सा मुझे ब्लैक कम दिख रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इस साइड में। ओके, तो ये मेरा आई शेडो दोनों साइड से बिल्कुल हो गया है। कहीं पे भी आपको कोई भी लाइन पैच नहीं दिख रहा होगा, सारा इक्वल है। इसके बाद हम फ्रंट साइड में हल्का सा पिंक शेड का हाइलाइटर आप बोल सकते हो, पिगमेंट बोल सकते हो, सिर्फ वो लगाएंगे। अभी से देखो कितना डिफरेंस दिख रहा है मेरी आईज में। मेरी जो सारी टाइमिंग है वो ज़्यादातर आई मेकअप में जाती है, बाकी के उसमें नहीं जाता इतना टाइम। तो ये मेरा आई मेकअप हो गया है। अभी सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो है लाइनर, जो हमेशा ही मेरी या तो ऊपर हो जाती है या नीचे हो जाती है। तो आज मैं बहुत ध्यान से लगाने वाली हूँ लाइनर को। ये होता है। बस आज अच्छे से लग जाए। पहले ही गड़बड़ हो गई है। मैं पहले दोनों ही साइड से लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। मैंने पहले भी बताया है कि मैं ब्लैक लाइनर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, लेकिन आज जो मैं लुक कर रही हूँ उसके लिए ब्लैक लाइनर ज़रूरी है। देखो ये वाली आज मेरी कितनी बड़ी और लंबी लग रही है, और ये देखो दूसरी वाली लाइनर भी मैं करके फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, अभी मेरा आई मेकअप हो गया है कंप्लीट। इस वाली लाइनर में थोड़ी सी कमी है, वेट। ओके, अब अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो यार प्लीज़ एडजस्ट करना, ठीक है? क्योंकि मेरी लाइनर में खुद से मैं लगाती हूँ ना, तो मेरी लाइन में हमेशा फॉल्ट होता है, वो कभी भी इक्वल नहीं आती है। मतलब हाइट में थोड़ा सा देखो, ये ऊपर जा रही है, ये स्ट्रेट जा रही है। अभी मुझे माइनर सा डिफरेंस दिख रहा है। चलिए, तो पहले कंसीलर, जो हल्की सी मेरे फेस पे प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल की है, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पिगमेंट है मेरे, हल्का सा नोज़ पे। वैसे मैं जब डेली कहीं जाती हूँ तो मैं सिर्फ यही यूज़ करके जाती हूँ। ये स्विस ब्यूटी का है, कंसीलर है ये, और ये बहुत अच्छा है। और जो भी मैंने मेकअप अपने फेस से रिमूव किया था वो भी ये इसी का ही था। और अभी जो मैंने क्वांटिटी अपने फेस पे लगाई है ना कंसीलर की, ये बहुत ज़्यादा है। मैं सिर्फ 4 डॉट लेती हूँ अपने फुल फेस पे कवर करने के लिए। फुल फेस में मेरा कंसीलर कवर हो गया है। अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। तो ये मैंने के ब्यूटी का यूज़ किया है, ये देखो।
कितना डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, एकदम स्मूथ आ गया है पूरा यहाँ पे। और यहाँ पे ये अलग ही दिख रहा है। यहाँ पे मैंने कंसीलर आई के नीचे कंसीलर वगैरह लगाया था, तो उसमें इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और ये सिर्फ एक ही डॉट था जो मैंने लिया था। ये देखो, इसका एक डॉट ही कितना ज़्यादा अच्छे से फुल कवर कर देता है, फुल। बहुत अच्छी इसकी कवरेज है। ये फाउंडेशन मैंने पिछले साल लिया था और अभी तक मेरे पास रखा हुआ है। उसके बाद मैंने 3-4 शादियाँ भी इसी में अटेंड की हैं। मतलब मैं इसे लगा लूँ, मुझे फिर कॉम्पैक्ट पाउडर, सेटिंग पाउडर कुछ लगाने की नीड नहीं होती। ऊपर सिर्फ ब्लशर लगा और काम हो गया। ओके, थोड़ा सा यहाँ से भी मुझे इसको इवन टोन करना होगा, वरना मेरा नेक अलग दिखेगा जब मैं सूट करूँगी और ये अलग दिखेगा। इसलिए मैंने इसको भी कवर कर लिया है। पाउडर की वजह से मुझे नीड नहीं लग रही है, लेकिन मैं पाउडर लगाना ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि आप लोग देखो और फिर बिना पाउडर के ही अपना और क्लाइंटों का काम करना स्टार्ट कर दो। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इतना टाइम जा रहा है, वरना ये जो मेकअप मैं करती हूँ अपने, और मैं इतना ही करती हूँ, इसमें 10 से 15 मिनट में मेकअप कंप्लीट हो जाता है। तो मेरी फुल फेस की पाउडर लॉकिंग हो चुकी है। अब इसके बाद मैं सबसे पहले अपना अंडर आई पे काम करूँगी, जो मेरा रह गया था। अब सबसे पहले आईब्रो शेप कर लेते हैं। मेरी आईब्रो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क है, मैं सिर्फ इसको शेप दूंगी, ऊपर से थोड़ा सा लाइट है। ये देखो, बिना कलर ऐड करे ही और अब मैं इसमें हल्का सा कलर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कहीं कहीं से गैप दिख रहा है और हेयर की लाइन अच्छे से विजिबल हो रही है, सिर्फ इसलिए। तो मेरी ये आईब्रो का काम हो गया है कंप्लीट। अब मैं कंटूरिंग नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शार्प है, तो इसलिए मैं अब सीधा ब्लशर यूज़ करूँगी। ब्लशर हमेशा थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि ब्लशर जब आप मेकअप करते हो, अगर आप मेकअप करते हो तो आपको पता ही होगा, ब्लशर जो है ना बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। चाहे आप पाउडर वाला लगाओ, चाहे आप क्रीम बेस लगाओ, पाउडर, लिक्विड, जैसा भी आपको लगाना है, ब्लशर हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है। और जब तक मैं लिप शेड नहीं लगाऊंगी तो आपको पता ही है कि फेस ऐसा ही वाइट वाइट दिखने वाला है।
हमारा है अंडर आई। अंडर आई के नीचे मैं एक डार्क ब्राउन शेड लूँगी और अंदर की साइड में मैं काजल लगाऊंगी। परफेक्ट। और अंदर की तरफ काजल। मेरी वोटरी आइज़ है तो आओ मेरी वोटरी आइज़ है तो मैं काजल नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज के लुक के लिए मुझे ये करना है। अगर लुक प्रॉपर ना हो, सारी चीज़ें अच्छे से ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ये देखो, ये हो गया मेरा अंडर आई का काम। मैं हल्का सा, बहुत ही हल्का, सिर्फ एक टच के लिए ब्लैक शेडो लूँगी, जो सिर्फ अंडर आई के नीचे ही जो लैश लाइन है उसके ऊपर हम इसको मर्जिंग करेंगे, क्योंकि नीचे जो हमने शेड दिया है, जो पिंकिश शेड हमने नीचे दिया है, और जो हमारा काजल है शेड में बहुत डिफरेंस है, तो वो अलग अलग ना दिखाई दे, इसलिए। अब देखो थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा है। इसके बाद हम एक शेड लगाएंगे, मैं लाइट पिंक शेड ले रही हूँ, पिगमेंट है ये, जो हमने ऊपर भी लिया था, सिर्फ उसको हल्का हल्का सा दोनों ही साइड में, नीचे और इनर कॉर्नर पे लगाने के लिए। इसके बाद आई लैसेस को कर्ल करना है। मैं आई लैसेस नहीं लगाती हूँ, चाहे मेरा कितना भी हैवी मेकअप हो जाए। मेरे भाई की भी शादी थी, मैंने तब भी आई लैसेस नहीं लगाई थी, क्योंकि कैमरे में शायद उतना ना दिखे, लेकिन मेरी आई लैसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मेरे आईलैशेस की कम है, लेकिन लेंथ बहुत अच्छी है। अगर मस्कारा अच्छे से अप्लाई किया जाए ना, तो मेरी आईलैशेस ही, मेरी ओरिजिनल आईलैशेस ही बेटर है। ये बहुत अच्छे से आ गया है। ओके, तो अब मैं अपने लिप शेड और हाइलाइटर रह गया है, तो ये है शाइनी स्प्रे। मैं अपने फेस पे स्प्रे करूँगी। ये देखो कितने अच्छे से हो गया है, ये देखो कितने अच्छे से मेरी स्किन पे ग्लो आ गया है। अब मैं हाइलाइटर से पहले मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। थोड़ा सा ब्राउन शेड यूज़ करूंगी आज मैं लिपस्टिक में, क्योंकि मेरी ड्रेस पिंक और येलो है। फर्स्ट टाइम है कि मैं ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ अपने लिप्स के ऊपर। मैं लिप लाइनर यूज़ नहीं करती, मैं डायरेक्ट ब्रश से ही अप्लाई करती हूँ और इसी से ही मैं शेप बनाती हूँ।
वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जैसा कैमरे में दिख रहा है ना वैसा ही शेड है ये। वाह, आप बताना मुझे कमेंट करके कि कैसा लग रहा है ये वाला लिप शेड मेरे पे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लाइनर भी, मैं ब्लैक लाइनर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों। मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि ब्लैक लाइनर जब मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आइज़ थोड़ी सी डार्क हो रही हैं, कि मैं नॉर्मली मेकअप नहीं करती हूँ। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मैं अपना कंप्लीट लुक आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, ड्रेस चेंज करके और अपना हेयर स्टाइल करके, ठीक है। तो आपसे फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। हाइलाइटर रह गया मुझे, अभी आप देख के याद आया, हाइलाइटर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ मिसिंग सा लगा, तो मैंने देखा कि मेरा हाइलाइटर नहीं है। मुझे हल्का सा पिंकिश ब्राउन, जो पीच शेड होता है ना, उसमें हल्का गोल्डन मिक्स है। अगर आप ये शेड देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपका गोल्डन का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ओके, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपना फाइनल लुक रेडी करके। ओके।